ये कहानी है गब्बर की। जब गब्बर पुष्पा मूवी देखने गया था और पुष्पा मूवी देखकर गब्बर ने पुष्पा बनने का तय किया था। उसके अंदर पुष्पा बनने का भूत चढ़ गया था। वाह, क्या पिक्चर थी सांभा, मजा आ गया। हाँ सरदार। सांभा, तुझे नहीं लगता मैं पुष्पा जैसा दिखता हूँ? सरदार, आपको पता है गधे में और घोड़े में क्या फर्क होता है? हाँ पता है सांभा। तो सरदार वही फर्क है आप में और पुष्पा में। सांभा, सुअर के बच्चे चुप बैठ और मेरा प्लान सुन। ठीक है सरदार, बताइए। आज से हम चंदन की लकड़ियों का धंधा करेंगे सांभा। क्या? सांभा, हम पुष्पा की तरह ही अमीर बन जाएंगे। सरदार, पुलिस हमें भागा भागा के मारेगी और अब तो आपका वो दुश्मन कलवा भी पुलिस बन चुका है। अगर मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा और कलवा मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो उसकी पुलिस की नौकरी भी चली जाएगी। एक तीर से दो शिकार। क्या? हम कल ही चंदन की लकड़ी तोड़ने जाएंगे। ठीक है सरदार। बोलो कलवा, क्या बात है? सर, मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया था। मुझे एक बहुत बड़ी खबर पता चली है। बताओ क्या है? मुझे खबर मिली है कि गब्बर चंदन के लकड़ियों की तस्करी करने वाला है। क्या? हाँ सर। हम उस जंगली को पकड़ेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। जल्दी चलिए सर, हम उसे जाकर पकड़ते हैं। नहीं, हमें उसे पहले चंदन का पेड़ काटने देना होगा, तभी तो हमारा प्रमोशन होगा। क्या? हाँ, तुम जल्दी जाओ और उस गब्बर पर नजर रखो। उस पर से एक पल के लिए भी अपनी नजर मत हटाना। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, जाओ अब। अरे वाह, ये सही जगह है छुप कर इनकी बातें सुनने के लिए। सांभा, तैयार हुआ कि नहीं तू? चलिए सरदार, अब उठ जाइए, हमें जाना है। गब्बर, गब्बर राज, मैं उठेगा नहीं साला। सरदार, उठेगा नहीं साला नहीं होता, बल्कि झुकेगा नहीं साला होता है। बकवास बंद कर और चल अब, आज से हमारी किस्मत बदलने वाली है। अरे लगता है चंदन की लकड़ियाँ तोड़ने जा रहे हैं। अभी पीछा करता हूँ इनका। फिसल गया, बचाओ। कमर टूटी। अरे अरे, ये गब्बर तो दूर चला गया। अभी पीछा करता हूँ। सांभा, इस शुभ काम की शुरुआत हम यहाँ ये बड़ा पटाखा जलाकर करेंगे। ठीक है सरदार, अभी चलाता हूँ। भागिए सरदार। लगता है पटाखे वाले ने चूना लगा दिया। सरदार, हमें ये पटाखा रोड पर पड़ा हुआ मिला था। बकवास बंद कर और चल अब। इस कलवा के शातिर आंखों से गब्बर बच नहीं पाएगा। ये पटाखा भी उस गब्बर की तरह बेकार है। गब्बर जहाँ जहाँ जाता है कलवा उसके पीछे पीछे जाता है। सरदार, हम यहाँ क्यों रुके हैं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब ये गब्बर यहाँ क्यों रुका है? पक्का ये चाय वाला इसके प्लान में शामिल है। देखो तो कैसे झगड़ रहे हैं। पक्का कौन कितने पैसे लेगा, इस पे झगड़ा हो रहा होगा। चाय में शक्कर कम थी, मैं चाय के पैसे नहीं दूंगा। सरदार, हम दोनों ने तो एक ही बनी हुई चाय पी है। मेरे चाय में तो शक्कर थी, तो आपके चाय में कैसे शक्कर नहीं थी? सांभा, सुअर के बच्चे चुप बैठ। मैंने कहा ना, चाय में शक्कर नहीं थी, इसका मतलब चाय में शक्कर नहीं थी, समझा क्या? अरे अब ये गब्बर सांभा से भी लड़ रहा है। पक्का सांभा भी पैसों में हिस्सेदारी मांग रहा होगा। जल्दी से पैसे दे। गब्बर राज, मैं पैसा नहीं देगा साला। सरदार, अब क्या करें हम? सांभा, मैंने कहा ना, मैं पैसे नहीं देगा साला। साला क्या, तेरा बाप भी पैसे देगा। अरे अरे देख, कुल्हाड़ी नीचे रख वरना तेरी खैर नहीं। अरे ये क्या, इस चाय वाले के पास तो कुल्हाड़ी है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये चाय वाला इस गब्बर के साथ मिला हुआ है।
सांभा भाग जल्दी। कहाँ भागेगा गब्बर, मैं भी आ रहा हूँ। गब्बर और सांभा आगे आगे चल रहे थे और कलवा बड़े ही होशियारी से उनका पीछा कर रहा था। बसंती कैसी हो तुम? अरे ये बसंती से क्यों बात कर रहा है? कहीं बसंती तो नहीं, मेरी प्यारी फूल जैसी बसंती कभी गब्बर का साथ नहीं देगी। जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें बहुत खतरा है। हमें पुलिस भी पकड़ सकती है, फिर भी क्या तुम हमारा साथ दोगी? प्यारी बसंती कभी हाँ नहीं बोलेगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। पागल बसंती। चिंता मत करो बसंती, मेरे होते हुए तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। घर जाके आराम करो बस। और हाँ, उस सुअर के बच्चे कलवा से जरा दूर रहना। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सरदार क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? चलिए। सांभा ओ देख सामने। अरे ये तो वही कुत्ता है जो कल हमारे पीछे पड़ा था। सरदार जल्दी चलिए यहाँ से। गब्बर राज, मैं भागेगा नहीं साला। तो मैं पत्थर मार के भागेगा साला। क्या? मुझे बौक रहा था ना। ये ले, भाग सांभा, भाग जल्दी। अरे ये गब्बर कहाँ गया? अरे इस कुत्ते को क्या हुआ? बचाओ। अरे ये कुत्ता पागल है क्या? बेवजह ही मेरा पीछा कर रहा है। बचाओ कोई, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। मुझे कुछ हुआ तो बसंती का क्या होगा? बचाओ कोई। अरे मार डाला, इस कुत्ते ने तो काट डाला। अब ये गब्बर और सांबा कहाँ गए? अरे ये तो पेड़ काटने की आवाज है। पक्का गब्बर और सांबा चंदन की लकड़ियाँ काट रहे होंगे। अभी जाता हूँ। वाह सांबा, बहुत बढ़िया काम किया तूने, मजा आ गया। मैं तो बहुत थक गया। अभी इंस्पेक्टर सर को फोन करता हूँ, इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। हाँ सर, आप जल्दी आ जाइए। गब्बर चंदन के पेड़ काट रहा है। उसने पहले ही बहुत सारे पेड़ काट लिए हैं। ठीक है, मैं अभी वहाँ मीडिया को लेकर आता हूँ। ठीक है सर, जल्दी आइए। अरे पता नहीं सर कब आएंगे। सांभा, तुझे पता है पिछली बार बसंती ने कलवा को क्यों थप्पड़ मारी थी? पता नहीं सरदार। अरे मैंने एक चिट्ठी में गालियाँ लिखी थी और उस चिट्ठी पर मैंने कलवा का नाम लिखा था। फिर वो चिट्ठी मैंने बसंती को दे दी। क्या? इस गब्बर को मैं छोड़ूंगा नहीं। हंस ले गब्बर, आखिरी बार हंस ले। कलवा। अरे सर, आप आ गए। वो देखिए, सामने गब्बर चंदन के पेड़ काट रहा है। जल्दी चलो। हाँ चलिए सर। हिलना मत, कोई हिलेगा नहीं। गब्बर वहीं रुको। अरे पुलिस यहाँ कहाँ से आ गई? और तो और साथ में मीडिया भी आई है। देखिए दोस्तों, आप लाइव देख सकते हैं कैसे एक चंदन के लकड़ियों के तस्कर को पकड़ा जा रहा है। तुझे क्या लगा मेरे शातिर दिमाग से तू बच जाएगा? देखिए दोस्तों, ये है वो चंदन की लकड़ी जिसे गब्बर ने तोड़ा है। अरे रुको, ये तो आम पेड़ की लकड़ी है, ना कि चंदन के। क्या? देखो सब देखो, मेरे जैसे मासूम आदमी को एक पुलिस कैसे फंसाना चाहती है। मैं तो यहाँ अपना काम करने आया था। कैसा काम? यहाँ से हाईवे जाने वाला है और यहाँ के पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। क्या? ये पुलिस की चाल है मुझे फंसाने की। अब आगे से कभी भविष्य में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो समझ जाइएगा कि पुलिस बेवजह ही मुझे फंसाना चाहती है। अरे ये सब इस कलवा की वजह से हुआ है। इसने ही मुझे कहा था कि गब्बर चंदन के पेड़ की तस्करी करने वाला है। अरे मुझे अनजान नंबर से फोन आया था, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। अभी उसे फोन लगाता हूँ। सांभा, तेरा फोन क्यों बज रहा है? अरे उठा नहीं रहा, फिर से फोन लगाता हूँ। सांभा, तेरा फोन फिर से क्यों बज रहा है?
कहीं तूने तो कलुआ को फोन नहीं किया था ना? सरदार, आपने कहा था हम चंदन के पेड़ काटने वाले हैं। और तो मैं मजाक कर रहा था। क्या? सुअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? गब्बर, तूने जो बसंती को चिट्ठी दी थी उसके बारे में मुझे पता चल गया है। जल्दी चल और बसंती को सच्चाई बता। सांभा, अब तेरी खैर नहीं। भागो भागो। रुक गब्बर, रुक। कलवा कहाँ भागता है? ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब तेरी खैर नहीं। अरे सब नाच रहे हैं, कोई मुझे भी तो बचाओ, मैं यहाँ लटक गया हूँ। ये कहानी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, उस दिन की जब सब दही हंडी फोड़कर इनाम जीतना चाहते थे। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा को जहाज पर नजर रखने को कहते हैं और बिल्लू को कप्तान जहाज चलाने को कहते हैं। सबको अपना काम समझाकर कप्तान सोने को चले जाते हैं। कप्तान तो गए सोने को, चलो अब दही हंडी फोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चलो, जल्दी चलो। सरदार, कलवा, कप्तान ने हमें जहाज पर नजर रखने को कहा है। सांभा, बाहर में गया तू, बाहर में गया कप्तान का आदेश। कप्तान तो सो रहे हैं, इसका मतलब अब मैं ही कप्तान हूँ। हाँ सही कहा, पर मैं गब्बर से भी बड़ा कप्तान हूँ। मैं कलवा से बड़ा। मैं गब्बर से बड़ा। सरदार, कप्तान को पता चला इस सब के बारे में तो आप क्या करेंगे? एक गब्बर नाम का ज्वालामुखी किसी के बाप से नहीं डरता। चलो अब हम दही हंडी फोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। गब्बर और कलवा सबके साथ दही हंडी की तैयारी करना चालू करते हैं, पर वो सब आने वाली मुसीबत से अनजान थे। तो सब तैयार हो ना? हाँ। सब दही हंडी फोड़ ही रहे थे, तभी जहाज एक अनजान टापू से टकरा जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। अरे क्या हुआ? लगता है भूकंप आ गया। सरदार, आप पागल है क्या? भला समुद्र के पानी में कैसे भूकंप आएगा? सुअर के बच्चे, चुप बैठ। गब्बर, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? सरदार, हम एक अनजान टापू से टकराए हैं। क्या? नहीं। कप्तान तो हमारी चटनी ही बना देंगे। तभी वहाँ कप्तान महाबली आते हैं, जो कि बहुत गुस्से में थे। कहाँ गए इस जहाज के सब गधे? गब्बर, कलवा, कहाँ हो तुम? कप्तान, कप्तान, क्या हुआ? हाँ कप्तान, क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में हो। कप्तान उन्हें पूछते हैं कि जहाज टापू से कैसे टकराया, पर गब्बर और कलवा ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। सच बताना, तुम सब फिर से जहाज पर कोई नई पागलपंती कर रहे थे ना? कप्तान, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? कहाँ है बिल्लू? वही तो जहाज चला रहा था ना, बुलाओ उसे। बिल्लू, 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 बचाओ बचाओ अरे ये किसकी आवाज थी? बचाओ बचाओ, मैं लटक गया हूँ यहाँ, बचाओ मुझे। अरे ये तो बिल्लू की आवाज है। सरदार, वो देखिए, हो रहा बिल्लू। बचाओ बचाओ। जहाज के टक्कर से सब नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बिल्लू ऊपर ही लटक जाता है। बिल्लू के ऐसे ऊपर लटकने से गब्बर और कलवा की पोल खुल जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बिल्लू तू कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। गब्बर बचाओ। मैंने कहा ना, तू कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। ठीक है, मैं कूद रहा हूँ गब्बर। कमर टूटी, मर गया मैं, मर गया।
अरे वाह, मैं बच गया। कप्तान कप्तान, चलिए पहले हम देखते हैं जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। हाँ, जल्दी चलो। सब जहाज के सामने खड़े हुए थे और डरे हुए थे। सब पहले से ही कंगाल और ऊपर से जहाज का ऐसा हाल। अरे तुम सब भी यहाँ दही हंडी में हिस्सा लेने आए हो क्या? क्या यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है? हाँ। अंधा कालिया सबको बताता है कि कल यहाँ दही हंडी फोड़ने की कंपटीशन होने वाली है और जो भी एक कंपटीशन जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख का नाम सुनते ही सब खुश हो जाते हैं। कप्तान सबको दही हंडी फोड़कर 10 लाख जीतने को कहते हैं। कल देखना कैसे हम जीतते हैं। हाँ, सही कहा। तो तुम्हारी टीम का नाम क्या है? हमारी टीम का नाम है ज्वालामुखी गब्बर और उसकी चिंगारियाँ। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहना। नहीं, रुको रुको, मुझे ये नाम मंजूर नहीं। कलवा, कंपटीशन जीतने पर ध्यान दे। आज रात हम यहाँ आएंगे और मैदान में बम गाड़ देंगे जिससे बाकी लोग दही हंडी फोड़ नहीं पाएंगे। अरे वाह, एक ही न फतेह की बात। तो तैयार होना सब? हाँ। तो सबसे पहले टीम उजड़ा चमन दही हंडी फोड़ने को जाओ। तो सब तैयार रहना। ठीक है, तो शुरू करो अब। ठीक से उठाओ। धीरे धीरे, गिरना मत। अरे ये क्या हो गया? उजड़ा चमन दही हंडी नहीं फोड़ पाता और वो नीचे गिर जाता है। मजे की बात तो ये थी कि उसे गिराने के लिए गब्बर को कोई चालबाजी भी नहीं करनी पड़ती। क्यों, क्या हुआ? कमर टूटी क्या? अरे वाह, बड़ा मजा आया। अरे वाह उजड़े चमन, जा घर जाके सो जा। क्या हुआ, क्या हुआ? उजड़ा चमन जीत गया क्या? ओ नो, गिर गया। क्या गिर गया? कोई बात नहीं, अब अगली टीम कुकड़ुक्कू गैंग दही हंडी फोड़ने जाओ। तो शुरू करो अब। अब देखना कैसे ये भी गिर जाएगा। गब्बर, ये तो जीतने वाले हैं। गब्बर कलवा से कहता है, चिंता मत कर, अभी कल लगाया हुआ बम फोड़ता हूँ। हाँ, जल्दी करो। अरे ये क्या हुआ? कैसी आवाज थी? आसमान से बिजली कड़की, बिजली। गब्बर अपनी चाल से कुकड़ुकू गैंग को नीचे गिराता है, पर अब बारी थी गब्बर के टीम की दही हंडी फोड़ने की। कालिया गब्बर की टीम को दही हंडी फोड़ने के लिए जाने को कहता है। सब सावधान रहना, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हाँ। तो शुरू करो अब। धीरे धीरे। सरदार, गिरना मत। और ऊपर और ऊपर। अरे वाह, हम जीत गए। नाचो नाचो। हाँ, नाचो नाचो। अरे ये नो गिर गए। तो विजेता है गब्बर और उसकी चिंगारियाँ। बचाओ बचाओ, मैं लटक गया, बचाओ मुझे। नाचो नाचो। नाचो, हम जीत गए। अरे कोई मेरी तरफ भी तो ध्यान दो, मैं यहाँ लटक गया हूँ। नाचो नाचो। हाँ, नाचो नाचो। अरे सब नाच रहे हैं, कोई मुझे भी तो बचाओ, मैं यहाँ लटक गया हूँ।